मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के सिलसिलावार पैगामात के दूसरे पैगाम के दूसरे हिस्से के लिए मैं पेशे खिदमत हूँ। हम मत्ती रसूल की अंजील उसके पहले बाब की 18वीं आयत से 25वीं आयत तक सीख रहे हैं। पहले हमने 2 नुकात पर बात कर चुके हैं। एक परेशान कुन सूरत हाल का इल्म होना और ऐसे हालात में खुदा का फर्माबरदार रहना, और दूसरी बात हमने यूसुफ की उलझन और खुदा की मदाखलत के तल्लुक से सीखी कि जब हम उलझन और मुश्किल में होते हैं तो खुदा मदाखलत करता है, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो मुस्तैद मददगार है। आज हम तीसरे नुक्ते पर बात करेंगे, वह है नबूवत की तकमील और खुदा का वादा। नबूवत की तकमील और खुदा का वादा, जिसका जिक्र 22वीं और 23वीं आयत में पाया जाता है। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो गया। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। मेरे चीजों, इसमें 2 बातें हम सीखते हैं। पहली बात, यीशु बतौर इमैनुएल, खुदा हमारे साथ। यीशु की पैदाइश यसाया की नबूवत की तकमील है, जो खुदा के मंसूबे की हकीकत को साबित करती है। इमैनुएल नाम का मतलब है खुदा अपनी कौम के साथ मौजूद है। खुदा हमारे साथ है, खुदा अपने लोगों के साथ है। दूसरी बात जो हम इन आयात से सीखते हैं वह है खुदा का वादा का पूरा होना। खुदा के वादा का पूरा होना। मेरे अजीजों, यीशु सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि निजात दहिंदा, जो इंसानियत के साथ रहने के लिए इस जमीन पर आ गया। मुकद्दस यूहन्ना अपनी इंजील के पहले बाब की 14वीं आयत में फरमाते हैं, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। आमीन। मेरी चीजों, तसव्वुर करें कि खुदा इंसानी तारीख में एक नौज़ादा बच्चे की शक्ल में आता है। मेरे अजीजों, ये आजिज़ी, हलीमी और मोहब्बत की अजीम तरीन मिसाल है। मेरे अजीजों, यीशु खुदा हमारे साथ हैं, कभी दूर नहीं, हमेशा हमारे करीब। मेरे अजीजों, खुदा की कुर्बत में सुकून और उम्मीद को अपनाएं कि दुनिया का वाहिद निजात दहिंदा यीशु मसीह है। चौथा नुक्ता इस पैगाम का जो है वो है यूसुफ का फर्माबरदाराना रद्द-ए-अमल। यूसुफ का फर्माबरदाराना रद्द-ए-अमल और जवाब आयत 24वीं और 25वीं आयत में हम देखते हैं। लिखा है, बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। यहां भी हम 2 बातें देखते हैं इन आयात। फौरी फर्माबरदारी, फौरी अताअत, हुक्म मानना,
मुकद्दस यूसुफ ने खुदा के हुक्म को बगैर ताखीर के माना, ईमान और इत्मीनान का मुजाहिरा किया। यहाँ हमें मुकद्दस यूसुफ की फरमाबरदारी और भरोसा नजर आता है। दूसरी बात, यस्सु नाम रखने की अहमियत। यस्सु नाम रखने की अहमियत। यहूदी सकाफत में बच्चे का नाम रखना कबूलियत और इख्तियार की अलामत था। पैदाइश 17 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और तेरा नाम फिर अब्राहम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। पैदाइश 17 बाब उसकी 5वीं आयत, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। मुकद्दस यूसुफ ने यस्सु का नाम रखकर उस मिशन नजात दहिंदा का ऐलान किया, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का ऐलान किया। यूसुफ की तरह खुदा हमें भी फरमाबरदारी की दावत देता है। जो उसके मंसूबे पर भरोसा करे और उसके काम को खुशामदीद कहे। मेरे अजीजों, खुदा की रहनुमाई पर फौरन रद्द अमल दें। उन लोगों के मिशन और मकसद को पहचाने जिन्हें खुदा बुलाता है। मत्ती की इंजील पहले बाब की 18वीं आयत से 25वीं आयत एक गहरी सच्चाई को जाहिर करती है। खुदा का नजात का मंसूबा इंसानी फरमाबरदारी और इलाही मदाखलत के जरिए जाहिर होता है। उलझन और परेशानी के दरमियान यूसुफ का ईमान, नबूवत की तकमील और यस्सु का नाम रखना सब खुदा के बेहतरीन वक्त और मकसद की निशानदेही करते हैं। यस्सु खुदा हमारे साथ सिर्फ तारीख में नहीं बल्कि आज हमारे दिलों में भी नजात दहिंदा है। हमें क्या करना है मेरे अजीजों? गैर यकीनी हालात में खुदा पर इत्मीनान करें। मुकद्दस यूसुफ की तरह खुदा के मंसूबे पर इत्मीनान करें, चाहे जिंदगी समझ में आए या ना आए। खुदा बसे पर्दा काम कर रहा है। दूसरी बात, खुदा की आवाज की फरमाबरदारी करें। ईमान और फरमाबरदारी के साथ खुदा की रहनुमाई का जवाब दें, चाहे कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े। तीसरी बात, खुदा की मौजूदगी, खुदा की हजूरी को अपनाएं। यीशु को इमैनुएल याद रखें। खुदा हमारे साथ और उसकी मुसलसल हजूरी की यकीन दहानी में जिंदगी गुजारें। यकीन रखें कि खुदा अपने वादे के मुताबिक वो हमारे साथ साथ है। अगर ये बात मेरे अजीजों हम याद रखें और खुदा की फरमाबरदारी और ताबेदारी करें और उसके वादों पर ईमान रखें, तो हम जिंदगी में कामयाब और कामरान रहेंगे। और खुदा हमें कामयाब और कामरान देखना चाहता है। मेरे अजीजों, मत्ती की अंजील उसके पहले बाब का ये दूसरे पैगाम का आखिरी हिस्सा था। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो देखते रहें और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे।